बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के काव्य हेतु प्रकरण के इस वर्चुअल कालांश में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आप जानते हैं कि कविता करना कवि का काम है, लेकिन दुनिया में कोई काम हम कब करते हैं? जब उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। अगर कारण नहीं हो तो हम काम भी नहीं करते। जैसा तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि सभी ज्ञान अनुशासन कहते हैं। तर्कशास्त्रियों ने इस विषय पर एक लंबी बहस छेड़कर, जिसका जिक्र करना यहाँ संभव नहीं है, पर उन्होंने दो मुख्य रूप से भेद किए। एक उपादान कारण बताएं, एक निमित्त कारण। समस्त कारण जो है इन दो कारणों की कोटियों में आ जाते हैं, दो कोटियों में आ जाते हैं, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। उपादान कारण वे उसे कहते हैं कि जब तक कारण बनाए, कार्य बनाए, यानी कार्य और कारण जब एक दूसरे से अभिन्न होते हैं, यानी कारण जब तक बना रहता है तो कार्य होता ही रहता है, और जब कार्य समाप्त हो जाता है तो निमित्त कारण भी उसी प्रकार अभिन्नता उसमें नहीं होती, तो वो जब कार्य समाप्त होता है कारण भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उपादान कारण है तो निरंतर कारण चलता ही रहेगा। तो ये दोनों में भेद है। क्या भेद है? कि उपादान कारण जब तक कार्य बना रहता है तब तक कारण काम करता रहता है, जब कार्य समाप्त हो जाता है तो वो भी खत्म हो जाता है। अब देखिए कि भारतीय विद्वानों ने इसको लेकर अलग अलग से चीजें कही है, वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। गुरुपदेशाध्यम वेतु शास्त्र जड धियोपलम काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावत काव्यालंकार। काव्यालंकार के अंदर कहते हैं कि जड़ बुद्धि के लोग भी गुरु के उपदेश से शास्त्र का अध्ययन करने में समर्थ हो जाते हैं, तो काव्य तो कभी कभी किसी प्रतिभावान द्वारा रचा जाता है। सामान्य व्यक्ति काव्य की सर्जना नहीं कर सकता। काव्य अलंकार में ही आगे कवि कहता है, ऋषि कहता है कि शब्दाभिधेय विज्ञाय कृतवाती द्विदुपासनम विलोक्यान्याय निबंधाश्च कार्य काव्य क्रियादरः। यानी शब्द शास्त्र को जानने वाले, विद्वानों की सेवा करने वाले, उपासना करके शब्द और अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने वाले, अन्य कवियों का अनुशीलन करने वाले, मनन करने वाले, ऐसे लोग उत्साह करके ही रचना के संसार में आगे बढ़ सकते हैं, शेष नहीं। आचार्य भामह ने अपने प्रथम श्लोक में ही कहा है कि नैसर्गी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदश्च भियोगस्य कारणम काव्य संभव जन्मजात प्रतिभा निर्मल शास्त्र अध्ययन और अनवरत अभ्यास ही वो चीजें हैं जो काव्य का हेतु बनती है। काव्य दर्श में एक जगह वो कहते हैं कि न विद्यते यद्य यही पूर्व वसना गुणानुबंधी प्रतिमा मनदभूतम श्रुतेन यत्नेत च वागुपसिता न करोते कमप्युग्रहम। यानी पूर्व संस्कार और गुणों के आधार पर होने वाली अद्भुत प्रतिभा के अभाव में भी सरस्वती की आराधना से कुछ न कुछ तो अर्जन किया जा सकता है। यानी भारतीय विद्वान एक बात को स्वीकार करते हैं कि कविता के लिए तीन चीजें, ये सभी विद्वान मान रहे हैं, चाहे वो रुद्रट है, चाहे आनंदवर्धन है, चाहे राजशेखर है जो शक्ति को मानते हैं, चाहे आनंदवर्धन है जो व्युत्पत्ति को मानते हैं, और चाहे रुद्रट है जो कहते हैं शब्द चयन और अर्थ गांभीर्य को कहते हैं, या मम्मट है जो अभ्यास और को ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये मानते हैं कि सब मिलाकर एक बात को मानते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये ही किसी काव्य के हेतु माने जा सकते हैं। तो इसमें इसको लेकर मैं समर्प कर दूं कि प्रतिभा काव्य का प्रमुख हेतु है, उसके बिना काव्य सृजन हो नहीं सकता। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों पृथक पृथक है, तीनों से कविता बनती है। प्रतिभा के अभाव में काव्य रचना हो सकती है, व्युत्पत्ति और अभ्यास कारण है। प्रतिभा के अभाव में काव्य रचना हो भी सकती है, चाहे भले वो उच्च कोटि की न हो, लेकिन काम तो हो ही सकता है। और प्रतिभा दो तरह की होती है, कार्यत्री और भाव्यत्री प्रतिभा। कवि में कार्यत्री प्रतिभा होना पर्याप्त है, भाव्यत्री प्रतिभा न हो तो भी चल सकता है। और प्रतिभा के अभाव में जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हें ठहराया नहीं जा सकता, जबकि प्रतिभा होने पर उन दोषों को सहज छुपाया जा सकता है। तो इस तरह मैंने आज आपको इस कक्षा में काव्य हेतु संबंधी भारतीय जो दृष्टि है उस पर आपको विचार व्यक्त किया। धन्यवाद।